क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक पेड़ को रोज पानी देने से आपका भाग्य बदल सकता है? हाँ, वही पीपल जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेदों का अद्भुत सत्य, जो बताता है कि कैसे पीपल को जल देने से न केवल आपकी किस्मत बदल सकती है, बल्कि आपका जीवन भी गहराई और शांति से भर सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल अमृत ज्ञान सागर पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या पीपल को रोज जल देने से सचमुच भाग्य जाग जाता है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे वेदों का कोई गूढ़ सत्य छिपा है? और यदि जल देने से ही सब कुछ बदल जाता, तो संसार में कोई भी दुखी क्यों रहता? श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब किसी कर्म को बिना समझे करता है, तो वो केवल क्रिया रह जाती है, और जब वही कर्म समझ, श्रद्धा और भाव से किया जाए, तो वो साधना बन जाता है। पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं है, वेदों में इसे असत्य कहा गया है, अर्थात ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे। गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक उल्टा असत्य वृक्ष है, जिसकी जड़ें परमात्मा में है और शाखाएं संसार में फैली है। जब मनुष्य पीपल को जल देता है, तो वो केवल तने पर पानी नहीं डालता, वो अनजाने में अपने ही जीवन के मूल को सींच रहा होता है। पर प्रश्न ये है कि क्या हर व्यक्ति जो पीपल को जल देता है, उसका भाग्य बदल जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं अर्जुन, भाग्य कर्म से बदलता है और कर्म की दिशा चेतना से बदलती है। पीपल को जल देना एक प्रतीक है। यह प्रतीक है ठहरने का, यह प्रतीक है झुकने का, यह प्रतीक है अहंकार तोड़ने का। जब एक मनुष्य रोज सुबह संसार की दौड़ से पहले, अपने अहंकार से पहले एक वृक्ष के सामने झुकता है, तो उसके भीतर कुछ टूटता है, और वही टूटना आगे चलकर उसके भाग्य को मोड़ देता है। वेद कहते हैं कि पीपल में त्रिदेवों का वास है, ब्रह्मा उसकी जड़ों में, विष्णु उसके तने में और महादेव उसकी शाखाओं में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि देवता वही बैठकर आपके कर्म बदल देंगे। इसका अर्थ ये है कि पीपल आपको सिखाता है सृष्टि, पालन और त्याग। पीपल हर मौसम में देता है, धूप में छाया देता है, बरसात में आश्रय देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। जो मनुष्य पीपल को जल देता है, यदि वो इस भाव से देता है कि मैं भी जीवन में देना सीखूं, तो वही भाव धीरे धीरे उसके कर्मों में उतारता है, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य को बदलना ही पड़ता है। आज का मनुष्य कहता है, मैं रोज पीपल को जल देता हूँ, फिर भी मेरी नौकरी नहीं लगी, फिर भी मेरा दुख नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तूने पीपल से धैर्य सीखा? क्या तूने उससे स्थिरता सीखी? क्या तूने उससे मौन सीखा? पीपल हजारों लोगों की बातें सुनता है, हजारों पापियों और पुण्यात्माओं को देखता है, फिर भी ना शिकायत करता है ना क्रोध। जब तुम पीपल को जल देते हो, तो वास्तव में प्रकृति तुम्हें देख रही होती है। तुम्हारा संयम, तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा।
वेदों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना दिखावे के, बिना मांग के, केवल कृतज्ञता से पीपल को जल देता है, उसके भीतर का तम धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब तम शांत होता है तो रजस सुधारता है और फिर सत्य का उदय होता है। यही 3 गुण है जो मनुष्य के भाग्य की दिशा तय करते हैं। आज लोग पीपल को जल देते हैं और फिर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे जल से भाग्य नहीं बदलता, ऐसे जल से केवल मिट्टी गीली होती है। लेकिन जब कोई मनुष्य पीपल को जल देकर दिन भर किसी का दिल ना दुखाने का संकल्प लेता है, जब वो जल देकर अपने क्रोध को थोड़ा कम करता है, जब वो जल देकर अपने भीतर की कठोरता को पिघलाता है, तब वही जल अमृत बन जाता है। पीपल को जल देना एक दैनिक स्मरण है कि जीवन केवल लेने के लिए नहीं है। जो व्यक्ति रोज पीपल के नीचे कुछ पल मौन में बैठता है, उसके भीतर का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब भीतर का शोर कम होता है तो जीवन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। भाग्य कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं है, भाग्य आपके भीतर की दिशा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य समझ गया कि पीपल को जल देना दरअसल स्वयं को सींचना है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह वैसे ही होता है जैसे पीपल का बीज धीरे धीरे विशाल वृक्ष बनता है। आज तुम जल देते हो, कल तुम्हारा धैर्य बढ़ता है, परसों तुम्हारा निर्णय बदलता है और एक दिन जीवन की पूरी धारा बदल जाती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि पीपल को जल देने से भाग्य जागता है या नहीं। सही प्रश्न ये है, क्या पीपल को जल देते समय तुम्हारी चेतना जागती है या नहीं। यदि चेतना जाग गई तो भाग्य को जागने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वो किसी कर्म को जादू समझ लेता है। वो सोचता है कि बस पीपल को जल दिया और भाग्य बदल जाएगा। पर भाग्य कोई दरवाजा नहीं है जो बाहर से खटखटाने पर खुल जाए। भाग्य भीतर का मार्ग है जो तब खुलता है जब मनुष्य स्वयं चलने को तैयार होता है। पीपल के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति यदि केवल अपने दुखों की गिनती करता रहे तो वो वृक्ष भी मौन रह जाता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि अपने भीतर झांकने लगे तो पीपल का मौन उसे उत्तर देने लगता है। वेदों में कहा गया है कि पीपल वो वृक्ष है जो दिन और रात सबसे अधिक प्राण वायु देता है। यह वृक्ष अंधकार में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अब सोचो अर्जुन, जो वृक्ष अंधकार में भी देना जानता है वो मनुष्य को क्या सिखाना चाहता है। यही कि तुम भी अंधकार में देना सीखो, दुख में संयम सीखो, असफलता में मर्यादा सीखो। जो व्यक्ति रोज पीपल को जल देता है और फिर जीवन की कठिन परिस्थितियों में कट हो जाता है, वो पीपल के पास गया ही नहीं, वो केवल वहां से गुजर गया। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल को जल देना एक बाहरी क्रिया नहीं, भीतरी संस्कार है। जब मनुष्य हर सुबह पीपल के तने से बहते जल को देखता है तो अनजाने में वो ये भी देखता है कि समय कैसे बहता है। आज का जल काल वापस नहीं आता और तभी उसके भीतर यह बोध जन्म लेता है कि आज का कर्म काल का भाग्य बनता है। अर्जुन, तुम पूछते हो कि कुछ लोग वर्षों से पीपल को जल देते हैं, फिर भी उनका जीवन क्यों नहीं बदलता। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पीपल को देखा पर स्वयं को नहीं देखा। जब तक मनुष्य अपने लोभ को, अपने क्रोध को, अपने झूठ को, अपने छल को पीपल के नीचे छोड़कर नहीं आता, तब तक वो खाली हाथ ही लौटता है। वेद कहते हैं कि पीपल के नीचे किए गए संकल्प सामान्य संकल्प नहीं होते, क्योंकि वहाँ प्रकृति साक्षी होती है। लेकिन यदि संकल्प केवल शब्दों में हो और जीवन में ना उतरे
तो प्रकृति भी मौन हो जाती है। आज का मनुष्य पीपल को जल देता है और तुरंत मोबाइल निकाल लेता है। उसका मन वहां रुकता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को रोका नहीं उसका भाग्य भी रुकता नहीं, वो बस भटकता रहता है। पीपल को जल देना रुकना सिखाता है। कुछ क्षण केवल श्वास देखने के, कुछ क्षण केवल मौन में रहने के, और वही कुछ क्षण जीवन की दिशा बदल देते हैं। अर्जुन, भाग्य के जागना किसी घंटे या दिन में नहीं होता। यह वैसे होता है जैसे सुबह होने से पहले आकाश धीरे धीरे हल्का होता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता और अंधकार पीछे छूट जाता है। जो व्यक्ति रोज पीपल को जल देता है और फिर किसी भूखे को अन्न देता है, किसी दुखी को आश्वासन देता है, किसी बूढ़े का सहारा बनता है, वही व्यक्ति समझता है पीपल का संदेश, और तब भाग्य स्वयं उसका मार्ग ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य उस मनुष्य के पास नहीं आता जो केवल मांगता है। भाग्य उस मनुष्य के पीछे चलता है जो देना सीख लेता है। पीपल की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, वो खड़ा रहता है। तूफानों में भी लोग पत्थर मारते हैं, फिर भी वो छाया देता है। आप बताओ अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में थोड़ा सा भी पीपल जैसा बन जाए, क्या उसका भाग्य नहीं बदलेगा? आज लोग कहते हैं, मेरी कुंडली खराब है, मेरी ग्रह उल्टे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा स्वभाव सीधा हो गया उस दिन सारे ग्रह अपने आप सीधे हो जाएंगे। पीपल को जल देना याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम प्रकृति का हिस्सा हो। और जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग मानता है वही सबसे अधिक दुखी होता है। पीपल के नीचे बैठकर यदि तुम ये स्वीकार कर लो कि जीवन में जो मिला है वो तुम्हारे कर्मों का फल है और जो नहीं मिला वो तुम्हारी तैयारी का संकेत है, तो उसी क्षण भाग्य का पहला द्वार खुल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, मैं केवल उसे उसकी ही लिखावट दिखाता हूँ। पीपल को जल देना उस लिखावट को पढ़ने का अभ्यास है। आज तुम जल देते हो, कल तुम थोड़ा शांत होते हो, परसों तुम थोड़ा सही निर्णय लेते हो, और कुछ वर्षों बाद तुम्हारा जीवन किसी और दिशा में खड़ा होता है, और तब तुम पीछे मुड़कर कहते हो, शायद पीपल ने मेरी किस्मत बदल दी। पर सत्य ये होता है कि पीपल ने तुम्हें बदल दिया, और जो स्वयं बदल जाता है उसका भाग्य बदलना सिर्फ समय की बात होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य भाग्य को बहुत छोटा समझ लेता है। वो सोचता है कि भाग्य केवल धन, पद और सुविधा का नाम है, पर भाग्य तो चेतना की अवस्था है। जिस दिन चेतना ऊंची हो जाती है उस दिन दुख भी साधना बन जाता है और सुख भी बंधन नहीं बनता। पीपल के पास जाना इसलिए नहीं सिखाया गया कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे लिए वरदान लिख दे। पीपल के पास जाना इसलिए सिखाया गया कि तुम अपने जीवन को थोड़ी देर स्थिर होकर देख सको। आज का मनुष्य भागता बहुत है। वो दौड़ते दौड़ते पूजा करता है, दौड़ते दौड़ते जल चढ़ाता है, दौड़ते दौड़ते भगवान को याद करता है और फिर कहता है, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को सुना ही नहीं उसे भगवान कैसे सुने। पीपल के नीचे खड़े होकर जब जल की धार गिरती है तो उसका स्वर एक जैसा होता है, ना तेज ना धीमा, बस सतत। वही सत्यता मनुष्य के जीवन में आ जाए तो भाग्य को बदलने के लिए कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। वेद कहते हैं कि पीपल के पत्तों की सरसराहट भी एक मंत्र है, लेकिन वह मंत्र केवल उसी को सुनाई देता है जिसका मन शांत हो। जो व्यक्ति रोज पीपल को जल देता है और फिर पूरे दिन किसी से कटु वाणी नहीं बोलता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी का हक
नहीं मारता। उसके जीवन में धीरे धीरे एक अद्भुत स्पष्टता आने लगती है। वो स्पष्टता ही भाग्य का पहला संकेत है। अर्जुन, लोग पूछते हैं क्या पीपल को जल देने से पितृदोष शांत होता है? श्री कृष्ण कहते हैं जब संतान का आचरण सुधारता है तो पितरों को स्वतः शांति मिलती है। पीपल तो केवल स्मरण कराता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पीढ़ियां खड़ी है। जब तुम पीपल के नीचे खड़े होते हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों की स्मृति भी खड़ी होती है, और जब तुम उस स्मृति के यज्ञ कर्म करते हो तो वही कर्म आशीर्वाद बनकर लौटता है। आज का मनुष्य पीपल को जल देता है और घोर लटकर अपने माता पिता को अपमानित करता है, फिर कहता है मेरी किस्मत खराब है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने जड़ काट दी वो फल कैसे पाएगा? पीपल की जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती है। वो हमें सिखाती है कि जीवन में ऊंचा उठने के लिए पहले गहराई चाहिए। जो व्यक्ति केवल दिखावे की भक्ति करता है वो खोखला रहता है, और जो व्यक्ति शांत, मौन, निरंतर साधना करता है वही भीतर से मजबूत होता है। पीपल को जल देना भीतर की जड़ों को सींचने जैसा है। अर्जुन, तुम ये भी जान लो कि भाग्य कभी दया से नहीं बदलता, भाग्य समझ से बदलता है। जब मनुष्य समझ जाता है कि हर सुबह एक नया अवसर है, कि हर दिन एक नया कर्म लिखा जा सकता है, तो वो जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। वो स्वयं भाग्य का शिल्पकार बन जाता है। पीपल के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले कर्मों की समीक्षा कर ले तो वही समीक्षा उसके भविष्य का नक्शा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं भविष्य नहीं बताता, मैं वर्तमान को गहरा करता हूँ, और गहरा वर्तमान ही उज्जवल भविष्य बनता है। पीपल का तना कभी सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ होते हैं, घाव होते हैं, निशान होते हैं, फिर भी वो खड़ा रहता है। यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। जिस दिन मनुष्य अपने घावों को स्वीकार कर लेता है उस दिन से वो टूटना बंद हो जाता है। पीपल को जल देना याद दिलाता है कि टूटे हुए लोग भी छाया दे सकते हैं, और जो स्वयं छाया बन जाता है उसके जीवन में धूप डरकर आती है। अर्जुन, लोग कहते हैं मैंने बहुत पूजा की फिर भी दुख क्यों है? श्री कृष्ण कहते हैं दुख दंड नहीं है, दुख तैयारी है। पीपल के पत्ते हर साल झड़ते हैं फिर भी वृक्ष नहीं रोता, वो जानता है कि नए पत्ते आएंगे। जो व्यक्ति पीपल को समझ लेता है और वो अपने जीवन के पतझड़ से डरता नहीं, और जो पतझड़ से नहीं डरता वही बसंत का अधिकारी बनता है। भाग्य उसी को मिलता है जो समय का सम्मान करता है। पीपल के नीचे बैठकर यदि तुम यह स्वीकार कर लो कि कुछ चीजों समय पर ही होंगी तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है, और वही शांति सही निर्णयों को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं गलत निर्णय भाग्य बिगाड़ते हैं और सही निर्णय भाग्य बदलते हैं। पीपल को जल देना तुम्हें निर्णयों में धैर्य सिखाता है। जब जल धीरे धीरे गिरता है तो वो तुम्हें बताता है कि जल्दबाजी में कुछ भी फलदायी नहीं होता। अर्जुन, याद रखो, जो व्यक्ति हर सुबह पीपल के पास कुछ देर मौन में खड़ा रहता है वो दिन भर कम गलतियां करता है, और जो कम गलतियां करता है उसका भाग्य सतत सुधारने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि भाग्य केवल भविष्य नहीं होता, भाग्य वर्तमान का विस्तार होता है। जो कुछ तुम आज सोचते हो, आज अनुभव करते हो, आज करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य का आकार लेता है। पीपल को जल देना इसी वर्तमान को जागृत करने का एक माध्यम है। जब कोई व्यक्ति रोज पीपल के पास जाता है तो वो अनजाने में अपने भीतर एक नियम पैदा करता है।
नियम जीवन को अनुशासन देता है और अनुशासन चेतना को स्थिर करता है। जहाँ चेतना स्थिर हो जाती है वहाँ भ्रम टिक नहीं पाता। पीपल के नीचे खड़े होकर मनुष्य अकेला नहीं होता, वहाँ समय खड़ा होता है, वहाँ धैर्य खड़ा होता है। जहाँ प्रकृति खड़ी होती है और जब कोई व्यक्ति प्रकृति के सामने मौन में खड़ा हो जाता है तब उसकी झूठी पहचान धीरे धीरे गिरने लगती है। अर्जुन, तुमने देखा है कि पीपल के पत्ते कैसे हिलते हैं। वे हवा से लड़ते नहीं, वे उसके साथ नृत्य करते हैं। जीवन भी वैसा ही है। जो जीवन से लड़ता है वह थक जाता है, जो जीवन के साथ बहना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। पीपल को जल देने वाला व्यक्ति यदि ये समझ ले कि जीवन में हर परिस्थिति का विरोध नहीं बल्कि स्वीकार आवश्यक है, तो उसी दिन से उसके दुखों की धार कम होने लगती है। दुख इसलिए नहीं बढ़ते कि वे बड़े हैं, दुख इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि मनुष्य उनसे लड़ता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ घटनाएं उसके नियंत्रण में नहीं है, उसी दिन से वो उन घटनाओं के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। पीपल का तना कोई बार टेढ़ा होता है, फिर भी वो ऊपर की ओर भी बढ़ता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मेरा रास्ता सीधा नहीं था इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता। जीवन भी यही सिखाता है, रास्ते चाहे जैसे भी हो, दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए। अर्जुन, लोग पूछते हैं कि क्या पीपल को जल देने से पाप करते हैं? मैं कहता हूँ, पाप तब करते हैं जब चेतना बदलती है। पीपल केवल दर्पण है, वो तुम्हें दिखाता है कि तुम कितनी देर स्थिर रह सकते हो, कितनी देर सच के साथ खड़े रह सकते हो। जो व्यक्ति पीपल के नीचे भी बेचैन रहता है, जो वहाँ भी मौन में योजनाएं बनाता रहता है, जो वहाँ भी दूसरों से आगे निकलने की सोचता रहता है, वो जीवन में कभी संतोष नहीं पा सकता। संतोष कोई उपलब्धि नहीं है, संतोष एक अवस्था है और वो अवस्था उसी को मिलती है जो थोड़ी देर के लिए रुकना सीख लेता है। पीपल को जल देना रुकने का अभ्यास है। अर्जुन, ये भी जान लो कि भाग्य और समय अलग नहीं है। समय जैसा तुम उसे जीते हो वही भाग्य बनकर लौटता है। जो व्यक्ति हर सुबह पीपल के नीचे कुछ पल मौन में बिताता है वह समय के साथ संघर्ष नहीं करता, वह समय को समझने लगता है। और जो समय को समझ लेता है वह जल्दबाजी से मुक्त हो जाता है। जल्दबाजी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जीवन को उलझा देते हैं। पीपल की छाया में बैठा व्यक्ति धीरे धीरे यह सीख लेता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ उत्तर अनुभव मांगते हैं और कुछ उत्तर मौन में ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन खालीपन नहीं है, मौन वो गर्भ है जिसमें समझ जन्म लेता है। पीपल के नीचे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं को याद करता है लेकिन स्वयं को दोष नहीं देता बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करता है, तो वही असफलताएं आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने अतीत को बोझ नहीं शिक्षक बना लेता है। अर्जुन, तुम देखोगे कि जो लोग पीपल को जल देते हुए भी क्रूर रहते हैं, कठोर रहते हैं, अहंकारी रहते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं आती। कारण ये नहीं कि पीपल निष्फल है, कारण ये है कि उनका मन अभी भी बंद है। पीपल के पत्ते खुले होते हैं, वे सूर्य को रोकते नहीं, छानते हैं। यही विवेक है। विवेक का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठुकरा दिया जाए। विवेक का अर्थ है सही को ग्रहण करना और गलत को जाने देना। जो व्यक्ति विवेक सीख लेता है उसका भाग्य अपने आप परिष्कृत होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का जीवन नहीं बदलता, मैं केवल उसे सही देखने की दृष्टि देता हूँ।
पीपल को जल देना उसी दृष्टि को साफ करने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य रोज एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक ही क्रिया करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। स्थिर मन में विचार स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट विचार सही कर्म को जन्म देते हैं। यही सही कर्म आगे चलकर भाग्य बनते हैं। अर्जुन, यह मत सोचो कि भाग्य कोई एक दिन अचानक जाग जाता है। भाग्य हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है, जैसे पीपल हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। तुम उसे देखकर यह नहीं कह सकते कि आज वो बड़ा है या नहीं, लेकिन वर्षों बाद तुम देखते हो कि वो विशाल हो चुका है। इसी तरह जो व्यक्ति रोज पीपल को जल देता है, रोज थोड़ा शांत होता है, रोज थोड़ा संयमी होता है, रोज थोड़ा करुणामय होता है, उसका जीवन एक दिन ऐसा मोड़ ले लेता है जहाँ पीछे का अंधकार बहुत दूर छूट चुका होता है। और तब वो समझता है कि कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस मैं बदल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है, उसी दिन से उसका भाग्य बदलने लगता है। पीपल को जल देना उस भीतर के परिवर्तन का पहला स्पर्श है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह प्रश्न नहीं करता कि उसका भाग्य क्यों नहीं बदल रहा। वो केवल यह देखता है कि दुख क्यों बना हुआ है। पर जिसने दुख को समझ लिया, उसके लिए भाग्य अपने आप सरल हो जाता है। पीपल के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति यदि केवल अपने कष्टों की शिकायत करता है तो वो वृक्ष भी मौन ही रहता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि यह पूछ ले कि मेरे भीतर क्या ऐसा है जो बार बार मुझे उसी पीड़ा तक ले जाता है, तो पीपल का मौन भी उसे उत्तर देने लगता है। यह उत्तर शब्दों में नहीं होता, यह उत्तर अनुभव में उतरता है। पीपल की जड़ें धरती के भीतर इतनी गहराई तक जाती है कि आंधी, तूफान, बारिश या तपती धूप उसे उखाड़ नहीं पाती। यह स्थिरता जीवन का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति रोज पीपल को जल देता है और भीतर ही भीतर यह सीख लेता है कि मुझे भी हर परिस्थिति में स्थिर रहना है, वही वास्तव में उस जल का फल पाता है। अर्जुन, संसार में सबसे अस्थिर मनुष्य वही होता है जो हर घटना को व्यक्तिगत अपमान समझ लेता है। किसी ने कुछ कहा और मन टूट गया, किसी ने आगे बढ़कर सफलता पा ली और ईर्ष्या जाग गई, किसी काम में देर हो गई और धैर्य समाप्त हो गया। पीपल इन सब के बीच भी खड़ा रहता है। लोग आते हैं, जाते हैं, पक्षी बसते हैं, उड़ जाते हैं, ऋतुएं बदलती है, पर पीपल खड़ा रहता है। जो व्यक्ति इस खड़े रहने की कला सीख लेता है, उसके जीवन में असफलता भी स्थायी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता का अर्थ ये नहीं कि मार्ग गलत है। असफलता का अर्थ ये है कि धैर्य अभी अधूरा है। पीपल को जल देना धैर्य का अभ्यास है। यह अभ्यास दिखने में छोटा है पर प्रभाव में गहरा है। जब कोई व्यक्ति रोज सुबह पीपल को जल देता है तो वो अनजाने में अपने भीतर यह संस्कार भर रहा होता है कि हर दिन की शुरुआत विनम्रता से हो। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं है। विनम्रता वो शक्ति है जो मनुष्यों को सीखने योग्य बनाए रखती है। जो व्यक्ति स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझ लेता है, उसका विकास रुक जाता है, और जिसका विकास रुक गया उसका भाग्य भी वही ठहर जाता है। पीपल का पत्ता कभी यह दावा नहीं करता कि वह सबसे सुंदर है, फिर भी उसकी छाया सबसे शीतल होती है। जीवन में भी वही लोग सबसे अधिक सुख देते हैं जो अपने महत्व का ढोल नहीं पीटते। अर्जुन, तुम पूछते हो कि क्या पीपल को जल देने से कर्म करते हैं? मैं कहता हूँ, कर्म तब करते हैं जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। पीपल के नीचे खड़े होकर यदि तुम ये स्वीकार कर लो कि जो भी मेरे जीवन में है वो कहीं ना कहीं मेरे ही निर्णयों का परिणाम है, तो उसी क्षण से कर्म बदलने लगते हैं। मनुष्य अक्सर दोष बाहर ढूंढता है,
समय खराब है, लोग खराब है, परिस्थितियां खराब है। पीपल ये नहीं सिखाता। पीपल सिखाता है तू खड़ा रहे, तू शांत रहे, तू सही कर्म कर। श्री कृष्ण कहते हैं जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो भाग्य को शुद्ध होने में देर नहीं लगती। पीपल के नीचे बैठकर जो व्यक्ति अपने भीतर के क्रोध को देख लेता है, ईर्ष्या को देख लेता है, भय को देख लेता है और उनसे भागता नहीं, वही वास्तव में साधना कर रहा है। सच्ची साधना पलायन नहीं है, सच्ची साधना सामना है। पीपल का तना कोई जगह से टूटा हुआ दिखता है पर भीतर से वो मजबूत होता है। जीवन भी वैसा ही है। बाहर से सब कुछ ठीक दिख सकता है पर भीतर खखलापन हो सकता है, या बाहर से सब कुछ टूटा हुआ दिख सकता है पर भीतर अडिग शक्ति हो सकती है। भाग्य उसी का साथ देता है जिसके भीतर मजबूती होती है, न कि जिसके पास केवल दिखावा होता है। अर्जुन, यह भी समझ लो कि भाग्य का बदलना कोई चमत्कार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे नदी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, वैसे ही सही आदतें धीरे धीरे सही भविष्य बनाती है। पीपल को रोज जल देना एक आदत है, पर उससे भी बड़ा आदत है हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना। यदि कोई व्यक्ति पीपल को जल देकर भी झूठ बोलता है, छल करता है, दूसरों को चोट पहुंचता है, तो वो केवल परंपरा निभा रहा है, साधना नहीं कर रहा। श्री कृष्ण कहते हैं परंपरा तब तक ही जीवित है जब तक उसमें चेतना है। चेतना निकल जाए तो परंपरा बोझ बन जाती है। पीपल को जल देना चेतना जगाने का माध्यम है, लक्ष्य नहीं। जब मनुष्य यह समझ लेता है तब वो पीपल के नीचे खड़े होकर कुछ मांगता नहीं, वो केवल धन्यवाद देता है। और धन्यवाद की भावना सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। कृतज्ञ मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता। हो सकता है उसके पास धन कम हो, पर उसके भीतर अभाव नहीं होता, और जहाँ अभाव नहीं होता वहाँ भाग्य भी सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुम ये सीख लोगे कि जो है वह पर्याप्त है, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में जो नहीं है वो आना शुरू हो जाएगा। पीपल के नीचे बैठकर यदि मनुष्य यह स्वीकार कर ले कि जीवन जैसा भी है वो मुझे कुछ सिखाने आया है, तो उसी क्षण से उसका संघर्ष साधना बन जाता है, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मनुष्य जिस दिन यह समझ लेता है कि भाग्य कोई दंड नहीं बल्कि शिक्षा है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम कमजोर हो, दुख इसलिए आता है ताकि तुम भीतर से मजबूत बन सको। पीपल का वृक्ष भी बिना संघर्ष के इतना विशाल नहीं हुआ। उसे भी धूप सहनी पड़ी, आंधियां सहनी पड़ी, लोगों की उपेक्षा सहनी पड़ी, तब जाकर वो आज छाया देने योग्य बना। पीपल के नीचे खड़े होकर यदि मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों को कोसने के बजाय ये पूछ ले कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, तो वही प्रश्न उसकी चेतना को ऊंचा उठा देता है। चेतना का उठना ही भाग्य का उठना है। अर्जुन, लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वर्षों तक पीपल को जल दिया, फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं आई, पर वे ये नहीं देखते कि उन्होंने अपने स्वभाव को कितना बदला। स्वभाव बदले बिना जीवन नहीं बदलता। पीपल को जल देना यदि स्वभाव में विनम्रता नहीं लाता तो वो केवल एक क्रिया रह जाती है। पीपल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो किसी को रोकता नहीं। जो आता है उसे छाया देता है, जो चला जाता है उसे जाने देता है। जीवन भी यही मांग करता है, जो आया है उसे पूरे भाव से स्वीकार करो, जो चला गया है उसे सम्मान के साथ जाने दो। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वो भीतर से हल्का हो जाता है, और हल्का मनुष्य कभी भाग्य से बझिल नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके भीतर बोझ नहीं उसके लिए मार्ग अपने आप खुलते हैं। पीपल के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ सपने समय के साथ चले जाते हैं और ये भी जीवन का नियम है,
तो उसके भीतर प्रतिरोध समाप्त होने लगता है। प्रतिरोध समाप्त होते ही ऊर्जा मुक्त होती है और वही ऊर्जा नए मार्गों को जन्म देती है। अर्जुन, भाग्य उन लोगों से दूर रहता है जो हर समय शिकायत करते हैं। शिकायत करने वाला मनुष्य वर्तमान में नहीं जीता, वो या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य से भयभीत रहता है। पीपल वर्तमान का प्रतीक है। वो ना बीते कल का शोक करता है, ना आने वाला कल की चिंता। वो केवल आज खड़ा है पूर्ण रूप से। जब तुम पीपल को जल देते हो और कुछ क्षण उसके नीचे खड़े रहते हो, तो तुम भी वर्तमान में आना सीखते हो। वर्तमान में आया हुआ मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही भाग्य की नींव होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य किसी चमत्कार से नहीं बनता, भाग्य सही निर्णय की श्रृंखला से बनता है। पीपल का जल धीरे धीरे धरती में समा जाता है। वो शोर नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता, वो बस अपना काम करता है। जीवन में जो लोग बिना शोर किए, बिना दिखावे के निरंतर सही कर्म करते रहते हैं, वही आगे चलकर स्थिर सुख पाते हैं। अर्जुन, यह भी जान लो कि पीपल को जल देना केवल अपने लिए नहीं होता, वह पर्यावरण के लिए होता है, वो प्राण वायु के लिए होता है, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए होता है। जब मनुष्य अपने कर्मों को केवल अपने स्वार्थ से ऊपर उठाकर देखने लगता है, तभी वो वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म कोई पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म सही समय पर सही कर्म करने का नाम है। पीपल के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति यदि ये समझ ले कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसका प्रभाव केवल मुझ पर नहीं, दूसरों पर भी पड़ेगा, तो उसी क्षण उसके कर्म शुद्ध होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, उसी दिन से भाग्य उसका विरोध करना छोड़ देता है। पीपल की छाया में बैठकर जो व्यक्ति अपने भीतर के भय को देख लेता है और उससे भागने के बजाय उसे समझने लगता है, वही वास्तविक साहस को जन्म देता है। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के होते हुए भी सही करना, और भाग्य साहसी लोगों का ही साथ देता है। अर्जुन, याद रखो, पीपल को जल देना कोई अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह शुरुआत है अपने भीतर झांकने की, यह शुरुआत है अपने स्वभाव को सुधारने की, यह शुरुआत है अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जीने की। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि पीपल को जल देना दरअसल अपने भीतर की जड़ों को सींचना है, उसी दिन से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। ये परिवर्तन शोर नहीं करता, लेकिन ये स्थायी होता है, और स्थायी परिवर्तन ही सच्चा भाग्य कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य यह जानना चाहता है कि उसका भाग्य कब बदलेगा, पर वह यह नहीं पूछता कि वह स्वयं कब बदलेगा। भाग्य प्रतीक्षा नहीं करता, भाग्य प्रतिक्रिया देता है। पीपल का वृक्ष किसी से यह नहीं पूछता कि तू मुझे जल क्यों देता है। वह यह भी नहीं देखता कि जल देने वाला अमीर है या गरीब। वह बस ग्रहण करता है और फिर चुपचाप देता है। यही मौन देना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जो व्यक्ति पीपल को जल देकर मन में अपेक्षा पाल लेता है, वह उसी क्षण उस कर्म की शक्ति खो देता है, क्योंकि अपेक्षा कर्म को बांध देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधा हुआ कर्म फल नहीं देता, मुक्त कर्म भाग्य बन जाता है। पीपल के नीचे खड़े होकर यदि कोई व्यक्ति कुछ पाने की लालसा छोड़ दे और केवल इतना कह दे कि जो है वही पर्याप्त है, तो उसी क्षण उसके जीवन में कमी समाप्त हो जाती है। कमी समाप्त होते ही कृपा प्रवेश करती है। अर्जुन, लोग पूछते हैं, क्या पीपल को जल देने से दरिद्रता दूर होती है? मैं कहता हूँ, दरिद्रता धन की नहीं, दृष्टि की होती है। जो व्यक्ति हर समय यह देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, वह चाहे जितना कमा ले, दरिद्र ही रहता है। और जो व्यक्ति यह देखना सीख ले कि उसके पास क्या है, वह कम में भी समृद्ध हो जाता है। पीपल समृद्ध का यही अर्थ सिखाता है।
उसके पास न तिजोरी है, न आभूषण है, न नाम है, फिर भी वह पूरा का पूरा भरा हुआ है। अर्जुन, जिस दिन मनुष्य भीतर से भरना सीख लेता है, उस दिन से बाहर की परिस्थितियां उस पर अधिकार खो देती हैं। पीपल को जल देना भीतर भरने की प्रक्रिया है। हर सुबह थोड़ा मौन, थोड़ा झुकना, थोड़ा ठहरना, यही 3 बातें मनुष्य को भाग्य के योग्य बनाती हैं। जो झुकना नहीं जानता वह टूटता है, जो ठहरना नहीं जानता वह भटकता है, जो मौन नहीं जानता वह स्वयं को खो देता है। पीपल इन तीनों का अभ्यास कराता है। अर्जुन, आज का मनुष्य हर चीज को तेज चाहता है, तेज सफलता, तेज फल, तेज परिवर्तन, पर प्रकृति कहीं भी तेज नहीं है। पीपल को देखो, एक दिन में वह वृक्ष नहीं बनता, पर एक बार बन जाए तो सदियों तक खड़ा रहता है। जो व्यक्ति तेज भाग्य चाहता है वह जल्दी टूट जाता है, और जो व्यक्ति गहराई से बदलता है उसका भाग्य देर से सही पर स्थायी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थायित्व ही सच्चा वरदान है। पीपल के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ दे तो उसी क्षण उसके भीतर शांति उतरने लगती है। तुलना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है और शांति सबसे बड़ी औषधि। जहां शांति आ गई वहां सही कर्म स्वतः जन्म लेते हैं। अर्जुन, तुम यह भी जान लो कि भाग्य केवल सुख नहीं देता। भाग्य पहले मनुष्य को योग्य बनाता है, और योग्यता अक्सर दुख के रास्ते आती है। पीपल की छाल कठोर होती है क्योंकि उसे हर मौसम सहना पड़ता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई से भागता है वह कभी मजबूत नहीं बनता, और जो मजबूत नहीं बनता उसके हाथ भाग्य टिकता नहीं। पीपल को जल देना तुम्हें यह स्वीकार करना सिखाता है कि जीवन में हर मौसम आएगा, और हर मौसम तुम्हें कुछ न कुछ देकर ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख में भी कड़वा नहीं होता वही सुख में अंधा नहीं होता। पीपल की छाया में बैठा हुआ व्यक्ति यदि अपने भीतर कड़वाहट कम कर ले तो जीवन स्वयं उसके लिए मधुर होने लगता है। अर्जुन, याद रखो, भाग्य कोई इनाम नहीं है, भाग्य एक उत्तर है। तुम जैसे हो जीवन वैसा ही उत्तर देता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है, जीवन संघर्ष देगा। यदि तुम्हारे भीतर धैर्य है, जीवन अवसर देगा। पीपल को जल देना भीतर के उत्तर बदलने का उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जब तक भाग्य को बाहर खोजता है तब तक वह भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। पीपल के नीचे खड़ा होकर भी यदि कोई व्यक्ति केवल आकाश की ओर देखता रहे और धरती को न देखे तो वह उस वृक्ष का अर्थ नहीं समझ पाएगा। पीपल आकाश और धरती के बीच का सेतु है। उसकी जड़ें गहराई में हैं और उसकी शाखाएं विस्तार में। जीवन भी ऐसा ही है। जो गहराई छोड़ देता है और केवल विस्तार चाहता है वह खो जाता है। पीपल को जल देना मनुष्य को याद दिलाता है कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। जड़ें स्मृति हैं, संस्कार हैं, पूर्वज हैं, प्रकृति है। जो व्यक्ति अपनी जड़ों से कट जाता है वह चाहे कितना भी ऊपर पहुंच जाए, भीतर से खाली रहता है, और खाली मनुष्य का भाग्य कभी स्थिर नहीं होता। अर्जुन, लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे देवता वास करते हैं। यह कथन प्रतीक है। देवता का अर्थ कोई आकाश से उतरने वाली आकृति नहीं है। देवता का अर्थ है चेतना की वह अवस्था जहां अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। जब कोई व्यक्ति पीपल को जल देता है और उसके भीतर क्षण भर के लिए भी अहंकार ढीला पड़ जाता है, उसी क्षण देवत्व का स्पर्श हो जाता है। जो व्यक्ति जीवन भर सही करना चाहता है पर झुकना नहीं चाहता, वह थक जाता है। झुकना कमजोरी नहीं है। झुकना उस सत्य को स्वीकार करना है कि मैं इस सृष्टि का स्वामी नहीं, केवल एक अंश हूँ। और जो स्वयं को अंश मान लेता है उसके जीवन में टकराव कम हो जाते हैं। पीपल के नीचे खड़े होकर यदि कोई व्यक्ति यह अनुभव कर ले कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ समय है, प्रकृति है, जीवन है, तो उसी अनुभव से भीतर का भय पिघलने लगता है। भय ही वह कारण है जो भाग्य को अवरुद्ध करता है। भय गलत निर्णय करवाता है। भय मनुष्य को या तो आक्रामक बनाता है या पलायनशील। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन भय चला गया उसी दिन भाग्य ने रास्ता बना लिया। पीपल को जल देना भय से मित्रता करने की प्रक्रिया है। जब तुम हर दिन उसी स्थान पर उसी वृक्ष के पास जाते हो तो तुम्हारे भीतर स्थिरता आती है। स्थिरता भय को कमजोर कर देती है, और भय कमजोर हुआ नहीं कि जीवन के अवसर स्वयं दिखाई देने लगते हैं।
अर्जुन, तुमने देखा होगा कि पीपल की छाया में बैठकर लोग अपने मन की बातें कह जाते हैं। वहां बैठा हुआ व्यक्ति अनजाने में सच बोलने लगता है, क्योंकि प्रकृति के सामने झूठ टिक नहीं पाता। जो व्यक्ति रोज पीपल के पास जाकर अपने भीतर के सच से मिलने लगता है, वह धीरे धीरे स्वयं से छल करना छोड़ देता है। और जिसने स्वयं से छल करना छोड़ दिया, उसके साथ भाग्य छल नहीं करता। पीपल को जल देना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण की शुरुआत है। हर दिन कुछ क्षण यह देखना कि आज मैंने क्या किया, क्यों किया, किस भाव से किया। जो व्यक्ति यह अभ्यास कर लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगता है, बिना किसी शोर के। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन चुपचाप सुधरता है वही सदा टिकता है। अर्जुन, लोग ये भी पूछते हैं कि क्या पीपल को जल देने से ग्रह शांत होते हैं। मैं कहता हूँ, ग्रह तब शांत होते हैं जब मनुष्य का मन शांत होता है। अशांत मन को कोई ग्रह नहीं बचा सकता और शांत मन को कोई ग्रह बिगाड़ नहीं सकता। पीपल के पत्तों की सरसराहट मनुष्य के भीतर की अशांति को बाहर निकालने का माध्यम है। यदि तुम ध्यान से सुनो तो वह तुम्हें यह सिखाती है कि सब कुछ चलता रहेगा, पर तुम्हें बहना नहीं है, तुम्हें बस साक्षी बने रहना है। जो व्यक्ति साक्षी बनना सीख लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह जीवन का सहभागी बन जाता है और जीवन सहभागी लोगों के लिए ही अपने रहस्य खोलता है। अर्जुन, याद रखो, भाग्य उन लोगों से डरता है जो जागृत होते हैं, क्योंकि जागृत मनुष्य को मोड़ा नहीं जा सकता। पीपल को जल देना जागृति का छोटा सा दीपक है। हर दिन थोड़ा उजाला, हर दिन थोड़ी समझ। यही समझ एक दिन इतनी गहरी हो जाती है कि अंधकार को टिकने की जगह नहीं मिलती। मनुष्य सोचता है कि कोई दिन आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सत्य यह है कि हर दिन थोड़ा ठीक होना ही जीवन का नियम है। पीपल भी हर दिन थोड़ा बढ़ता है। कोई एक दिन नहीं आता जब वह अचानक विशाल हो जाए, पर एक दिन अवश्य आता है जब लोग उसकी छाया में बैठने लगते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति रोज अपने भीतर थोड़ी करुणा, थोड़ी ईमानदारी, थोड़ा धैर्य जोड़ता है, एक दिन लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगते हैं और वही प्रेरणा उसका सच्चा भाग्य बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाए, उसका अंधकार स्वयं मिट जाता है। पीपल को जल देने का अंतिम अर्थ यही है कि तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि कोई और भी उसकी छाया में शांति पा सके। जिस दिन तुम्हारा व्यवहार किसी थके हुए मनुष्य को सुकून देने लगे, समझ लेना कि भाग्य ने तुम्हारे घर का रास्ता देख लिया है। और याद रखो अर्जुन, भाग्य कभी आवाज देकर नहीं आता, वह तब आता है जब तुम तैयार होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब तुम सुनो और समझो कि पीपल को जल देने का वास्तविक अर्थ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, न ही केवल दिखावे के लिए की जाने वाली क्रिया है। यह जीवन का रहस्य है, यह चेतना का अभ्यास है, यह आत्मा का साक्षात्कार है। पीपल के नीचे खड़ा होना, उसकी जड़ें, उसकी शाखाएं, उसकी छाया और उसके पत्तों की सरसराहट सब तुम्हें जीवन का सबसे गहन सबक देते हैं। यह तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना या दुख से बचना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर जागरूकता पैदा करना, अपने कर्मों को समझना, अपने भय, अहंकार और लालच को पहचानना और उससे मुक्त होकर स्वयं को साक्षी बनाना। पीपल का जल धीरे धीरे उसकी जड़ों में समा जाता है, पर उसका असर उसकी शाखाओं और पत्तों में दिखाई देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर शांति, संयम, करुणा और विवेक का संचार करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर पहलू में स्थिरता, संतोष और सफलता देखता है। भाग्य कोई एक दिन अचानक जागने वाली चीज नहीं है। भाग्य हमेशा धीरे धीरे, सावधानी पूर्वक, लगातार किए गए कर्मों और आंतरिक बदलाव का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता, धैर्य, विनम्रता और करुणा विकसित करता है, वही धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अर्जुन, ध्यान रखो कि पीपल के जल देने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह तुम्हें मौन का महत्व सिखाता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। मौन वह स्थिति है जिसमें मन स्थिर होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और निर्णय सही होते हैं। जब मन स्थिर हो जाता है,
तो जीवन के भ्रम और संघर्ष अपने आप कम होने लगते हैं। वही स्थिर मन व्यक्ति को सही दिशा में ले जाता है और वही दिशा जीवन को सरल, संतुलित और सुखद बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल के नीचे खड़े व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि जीवन केवल उसके पास घटित होने वाली घटनाओं का संग्रह नहीं है। जीवन उसकी समझ, उसकी जागरूकता, उसकी प्रतिक्रिया और उसके कर्मों का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, अपने भीतर की अशांति और भय को देख लेता है और उससे भागने की बजाय उसका सामना करता है, वह वास्तव में भाग्य को अपने पक्ष में कर लेता है। भाग्य केवल इच्छाओं से नहीं बदलता, भाग्य केवल प्रतीक्षा और लालसा से नहीं आता। भाग्य बदलता है जब व्यक्ति अपने भीतर बदलाव करता है, अपने कर्मों को शुद्ध करता है और जीवन के नियमों के साथ सामंजस्य बैठाता है। पीपल के जल की छोटी सी क्रिया तुम्हें यह सिखाती है कि स्थिरता, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता और करुणा जैसे गुण ही जीवन के सबसे बड़े धन हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को विकसित करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी धन न हो। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह कभी अकेला नहीं होता, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। जो व्यक्ति इन गुणों के साथ चलता है वही सचमुच भाग्य का अधिकारी बनता है। अर्जुन, तुम यह भी जान लो कि पीपल केवल प्रतीक नहीं है, यह शिक्षक है। उसकी छाया सिखाती है कि दूसरों के लिए ठहरना, दूसरों को अवसर देना, दूसरों को सहारा देना जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीवित रहता है वह भले धन और सुख पाले, पर उसका जीवन शून्य रहता है। और जो दूसरों के लिए जीवन जीता है वही सच्चा सुख, सच्चा भाग्य और सच्चा मोक्ष प्राप्त करता है। पीपल को जल देना, उसके नीचे खड़ा होकर ध्यान करना, उसके पत्तों की सरसराहट सुनना, यह सब केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, यह भीतर की यात्रा है, यह आत्मा की साधना है, यह चेतना की तपस्या है। और जो व्यक्ति इस साधना को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन, स्थिरता, समझ और शक्ति पाता है। जीवन के दुख भी उसे तोड़ नहीं पाते, जीवन के सुख भी उसे अभिमानी नहीं बनाते। वह पीपल की तरह स्थिर, मजबूत और छाया देने वाला बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को जागृत करने का रहस्य केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं है, यह भीतर के परिवर्तन में है, यह समझ में है, यह संयम में है, यह धैर्य, करुणा और मौन में है। और जब यह सब गुण तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाते हैं तब जीवन स्वयं तुम्हारे लिए फलदायक हो जाता है। भाग्य को तुम खोजते नहीं, वह स्वयं तुम्हारे भीतर जाग जाता है। इसलिए अर्जुन, पीपल को जल दो, पर केवल जल देने से संतुष्ट मत हो। पीपल के जल के माध्यम से अपने भीतर की स्थिरता विकसित करो, अपने भीतर की गहराई देखो, अपने भीतर के डर, क्रोध, लालच और अहंकार से सामना करो, अपने भीतर करुणा, संयम, विनम्रता और समझ का विकास करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दान है, यही तुम्हारा सबसे सच्चा भाग्य है। अंततः पीपल, जल, मन, चेतना और कर्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह जीवन का पूर्ण सार समझ लेता है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह केवल इस जन्म में नहीं बल्कि आने वाले सभी जन्मों में भी सफल और भाग्यशाली बनता है। जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, जीवन वह है जो तुम उससे बनाते हो। और जो इसे समझ जाता है वही पीपल की छाया में खड़े हुए व्यक्ति की तरह स्थिर, मजबूत, संतुलित और सभी के लिए प्रेरणा बन जाता है। अर्जुन, यही सार है। पीपल को जल देना केवल प्रारंभ है। जीवन के हर पल, हर अनुभव, हर कर्म में इसी प्रकार स्थिर रहो। यही सच्चा साधन, सच्चा भाग्य और सच्चा जीवन है। यही वह ज्ञान है जिसे जानने के बाद कोई भी मनुष्य कभी खोखला नहीं रह सकता। यही वह शिक्षण है जिसे अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को सर्वोच्च सफलता, शांति और संतोष से भर सकता है। यही वह सच्चा रहस्य है जिसे पीपल, जल और मौन के माध्यम से समझा जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि भाग्य किसी जादू से नहीं जागता। भाग्य उस व्यक्ति के भीतर जागता है जो हर दिन अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने मन को साफ करता है। जैसे पीपल को रोज जल देने से वह मजबूत और स्थिर होता है,
वैसे ही जब आप अपने जीवन में अनुशासन, धैर्य और करुणा लाते हैं तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। याद रखिए, छोटे छोटे सकारात्मक कदम, नियमित साधना और सही दृष्टिकोण ही जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। आपका भाग्य आपके हाथ में है और इसे बदलने की सबसे बड़ी ताकत आपके अपने कर्म है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको इससे प्रेरणा मिली तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इसके अद्भुत सत्य से लाभान्वित हों। और हाँ, ऐसे और प्रेरक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली कहानियां। याद रखिए, आपके छोटे छोटे कर्म, आपका छोटा सा प्रयास आपके जीवन और आपके भाग्य को बदल सकता है। आज ही अपने भीतर जागृति लाएं और अपने जीवन को स्थिर, संतुलित और सफल बनाइए।